अनुरुद्ध सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लालू यादव आज दिन में बयान देते हैं और 4 घंटे बाद, मतलब समझ लीजिए जब वोटिंग आज जो 93 सीटों पर हो रही है, वो वोटिंग का टाइम जैसे जैसे ख़त्म होने को आया तब तक सफाई भी आ जाती है कि नहीं, मेरे बयान का मतलब वो नहीं था कि जो कुछ भी मैंने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इतनी ही देर में प्रधानमंत्री जी का उस पर रिएक्शन भी आ जाता है। आपको क्या लगता है, जैसा कि अभी हमारे जोशी जी कह रहे थे कि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या कहा आई गई बात होगी, उन्होंने माफ़ी मांग लिया और कह माफ़ी नहीं, मतलब कह दिया कि मेरी बात कहने का मतलब नहीं था ऐसा, तो क्या ये बात वाकई वैसा ये था कि गलती से निकल गया और सुलझ गया, या डेलिब्रेट था कि पोलिंग हो रही है, 4 घंटे का टाइम है, ऊपर से देखिए बिहार में आज चुनाव कहाँ हो रहे हैं, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, ये 4 वो जिले हैं, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, जो सीमांचल से लगते हैं और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो क्या लालू ने डेलिबरेटली ये बयान दिया ताकि वहाँ पर उनको फ़ायदा मिले, या ये स्लिप ऑफ टंग था? देखिए, जोशी जी मेरे से उम्र में बड़े हैं और इनको याद भी होगा कि ऐसे ही स्लिप ऑफ टंग मुलायम सिंह यादव जी ने किया था महिलाओं के रेप के मामले में कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं सबकी आप क्रोनोलॉजी समझिए। कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भारत में रिसोर्स हैं सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा था कि ये मुसलमानों की पार्टी है। इन लोगों का क्या होता है, एक जाति एक धर्म विशेष के साथ में इनका बड़ा एक विशेष लगाव होता है। आप चाहे टीएमसी को लीजिए, चाहे लालू जी को लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को लीजिए, जो कार सेवकों पे गोली चलाते थे, इनसे उम्मीद क्या किया जा सकता है? इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो वंदे भारत को भी रावलपिंडी एक्सप्रेस कर दें। इन लोगों ने अभी ओबीसी, एससी, एसटी, अरे इन्हीं के बड़े भाई कांग्रेस ने वहां पे रिजर्वेशन कम किया, 4% ओबीसी का रिजर्वेशन कम किया। तो ये लोग तो चाह ही रहे कि सब लोगों का, इनसे पूछिए ना कि यादवों का कौन सा, अगर कितने यादवों के भला चाहते हैं तो तेजस्वी यादव की जगह और भी तेजस्वी यादव हैं कि जिनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, वहां पे कैंडिडेट बनाइए, वहां के एमपी का टिकट दीजिए। तो आप तो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और एक विशेष समुदाय को बढ़ाना चाहते हैं, यही इनका एजेंडा है। और उसमें अगर और दूसरा इनका, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं, क्योंकि एकदम होता है कि मैं वो शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूं यहां पे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन इन लोगों के अंदर बड़ा दर्द रहता है कि कितनी प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाए और एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया जाए। अरे भैया, आपको एसटी से नफरत है, आपको एससी से नफरत है, आपको ओबीसी से नफरत है, और आप करते क्या हैं कि साहब हम एमवाई फैक्टर बताते हैं। समाजवादी पार्टी आती है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई यादव नहीं दिखता है, और उसके बाद लालू जी आते हैं तो लालू परिवार के अलावा कोई यादव, बिहार में बहुत यादव हैं भाई, आप उनको आगे बढ़ाइए, उनको नहीं। और दूसरा जब आते हैं तो एक इनका होता है कि मुसलमानों के लिए इनके सच में बस न चले, नहीं तो वंदे भारत को रावलपिंडी एक्सप्रेस कर दें। रुकिए एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, क्या वंदे भारत को बदल के रावलपिंडी एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, ऐसा है क्या? अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं, उनका अनुभव होगा, अपने अनुभव से बोल रहे होंगे अनिरुद्ध जी। नहीं प्रेम जी, इन लोगों का बस चले, इंडी गठबंधन वालों बस नहीं चल रहा है इन लोगों का। देखिए अनिरुद्ध जी, आपके गठबंधन में तेलुगु देशम पार्टी है, खुलेआम घोषणा पत्र में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है ना, आप लोग मिल के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस पर भी तो बोलना होगा। देखिए, धर्म के आधार पे नहीं, क्या आर्थिक मुसलमानों में जो ओबीसी है उनकी बात हो रही है, ये आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, नहीं हो रही है। टीडीपी का दोनों में बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है प्रेम जी, आप तो काफी सीनियर हैं। आप जो टीडीपी बोल रही है वो धर्म के आधार पर बोल रही है, जेडीएस ने जो किया था वो धर्म के आधार पर किया था, और दोनों आपके साथ खड़ी है। और आज लालू प्रसाद ने तो हाँ, वो उससे बैक हो गए। लेकिन बेसिक बात क्या है अनिरुद्ध जी, कि इस देश में धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है ही नहीं। इसलिए चुनाव के वक्त कौन क्या बोलता है वो मतलब नहीं है, क्योंकि ये संसद से होगा। जी, बैकडोर वाली कहानी भी बताइए कि 2% मिलाकर, या फिर जो मुस्लिम समाज में जो लोग हैं उनके खास समुदाय को उठाकर ओबीसी कैटेगरी में डाल देना। कर्नाटक में यही हुआ, पश्चिम बंगाल में यही हुआ। नहीं, बैकडोर वाली बात भी बताइए ना कि ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आप डाल दे रहे हैं, फिर तो उनको आरक्षण मिल ही जाएगा। आप धर्म के आधार पर नहीं तो, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के आधार पर आपने ओबीसी का कोटा कम करके उसमें आपने मुसलमानों को डाल दिया। सुन लीजिए, फिर हम कह रहे हैं हमारे संविधान में
नहीं है व्यवस्था, तो न इसलिए तो जाति कह के रहा हूं सर, आधार पर बैकडोर है से व्यवस्था और की गई न ना। धर्म के आधार पर है। बैकडोर से व्यवस्था की गई ना सर, ये बैकडोर क्या फॉर्मूला होता है? समझाइए ना आप बोलने फिर। दीजिए ना, मैं तो तभी तो बोल पाऊंगा। आप बोलिए बैकडोर प्लीज, बैकडोर बोलिए ना, बार-बार बताइए, बोल रहे हैं। बताइए, बोलिए देखिए, जो भी जातियां हैं उनका समूह बना है, कोई एससी समूह में है, कोई एसटी समूह में है, और एक नया समूह ओबीसी बना, उसमें जातियां हैं इंक्लूडेड। अब वो जाति को हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, ऐसा थोड़े देखेंगे। वो समूह है जो पिछड़े हुई हैं, तो इस हिसाब से। और इसको बैकडोर क्यों बोलते वो हैं? पहले से पिछड़ी थी, अचानक से हो गई। नहीं तो बाद में भी तो ओबीसी आया, नई बाद में नई भी जातियां चल जुड़ी। सकते हैं। भाई तो नरेंद्र मोदी जी पुराने की पुराने जाति भी पिछड़े तो हुए। बाद में ही आई ना ओबीसी में, ऐसा थोड़े कि वो पहले से ओबीसी थे। नहीं नहीं, ये तो राज्य सरकार का चला अधिकार है, राज्य हमेशा सरकार से चला समीक्षा है। करती है। आप जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों की जातियों को ओबीसी में डाला जाएगा, बाकी और जातियों को कुछ नहीं? नहीं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं। 116-17 जो जातियां ये उनको भ्रम फैलाने OBC में- वाली बात है। भ्रम फैलाने की। भ्रम मैं फैलाने वाली आलोक वत्सी के पास जा रहा हूं। आलोक उससे वत्सी पहले का काम करते विवेक, जी। 2015 में लालू यादव ने जी। आरक्षण पर लेकर कुछ बयान दिया था, पहले वो सुनवाते हैं, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। प्लीज वो बयान सुनाइए पहले। 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम, तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। अरे ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठो उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। हमें तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हाँ हिम्मत है तो कर। सोए हुए लोगों को जगाने का तुम काम कर रहे हो। हमारा अधिकार ये कहाँ ले जाना चाहता? ये तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा फहराना चाहता। को जवाब दिया था, हम चाहेंगे कि वो भी सुनवा दीजिए प्लीज। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको भागवत आरएसएस का हेड बोला कि आरक्षण को छीन लिया जाएगा। हम कहा कौन माई के लाल हरम, कौन लालू के रहता बाबा का दिया हुआ रिजर्वेशन छीनने का नाम लिया, लालू फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन दिया हुआ उनका आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, एकदम डटे रहना। जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये कहानी 10 साल पुरानी है, 2015 से चली आ रही है, और जब जब चुनाव आता है तो यही नैरेटिव सामने आता है कि बीजेपी वाले विवेक, इस बार के चुनाव को मेरे ख्याल से जितने हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव शुरू कहीं और से हुआ था, और पहले फेज के खत्म होने के बाद सारे चुनाव का लबोलुआ बस एक ही जगह पे जाके रुक जाता है, वो कि हिंदू मुसलमान। चाहे वो आपके मतलब बीजेपी ये आरोप लगाए कि कांग्रेस चाहती है कि प्रॉपर्टी दूसरे की छीन के मुसलमानों को दे दी जाए, चाहे वो आरक्षण की बात हो, कोई भी बात हो, घूम फिर के बस एक ही बात करनी है, और वो बात है हिंदू वर्सेस मुसलमान। आलोक वत्सी जी, क्या आप मानते कि ये चुनाव भी घूम फिर कर बस वहीं आके इसका कांटा अटक गया, हिंदू वर्सेस मुसलमान? देखिए मिहिर जी, ये जब मैच शुरू हुआ था तो किसी और चीज से फुटबॉल खेला जा रहा था। अब ये जब तीसरे चरण में आया है तो वो सारा खेल का सामान गायब हो गया, अब दूसरे चीजें आ गई यहाँ पे। और ठीक कहा आपने, अब मामला सारी चीजों से हटकर बिल्कुल आर और पार बराबर की आर पार में है। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। इसको जो जितना तुष्टीकरण की बात कर ले या विच्छेदीकरण की बात कर ले, उसी पर सारा मामला आके टिक गया है। इससे देश अब आगे क्या डिसाइड करेगा, क्या डिसीजन लेगा। और जहां तक लालू यादव की बात है, नीतीश कुमार जरूर मेंटली थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं, लेकिन लालू जी इतने बीमारी के बाद भी मेंटली कभी नहीं गड़बड़ाए हैं। आपने ठीक कहा, वो जो जिस 5 जगह चुनाव हो रहा है उसमें 4 जगह मुस्लिम बाहुल्य है, और जिस वक्त उन्होंने बोला और ये उस समय वहां से फ्लैश लाइट हुआ, उनको अपना उसका जो भी लाभ लेना था वो ले लिए, बाद में कह दिए कि नहीं हम तो एक भूलवश ही बोल दिए। लालू यादव
कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो इतना भूलवश कुछ नहीं बोलने वाले लोग। मैं जानता हूँ लालू जी को बहुत पुराना, और उनके सारे गतिविधियों को, जो कुछ भी वो बोलते हैं पब्लिक में उसका कोई न कोई मतलब होता है, चाहे वो लौट के आए, चाहे जाके आए, चाहे उड़ के आए, चाहे पाताल में घुस के आए, लेकिन उसका उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना ही होता है। आज उन्होंने 4 घंटे में जो उसकी पॉलिटिकल माइलेज 5 घंटे में लेनी थी वो ले ली। अब उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है उस बयान से, चाहे वो बयान रहे या न रहे। लेकिन हमें दुर्भाग्यवश बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दुर्भाग्यवश हम लोगों को जिन चीजों पर आके अब डिबेट करनी पड़ रही है वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। जिन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, देश को, राष्ट्र को कहाँ जाना चाहिए, किस बात पे होना चाहिए, वो सारी चीजें चली गई तिलहंडी में। और जिन चीजों का कोई सार्थक मतलब नहीं है, उन चीजों पर लेकर सारी राजनीति की धुरी वहीं आकर सिमट के रह गई है। ठीक है, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ये चिंतनीय विषय है। एक बात तो कहना आगे हमको सोचना पड़ेगा कि क्या राजनीति का स्तर हम इसी लेवल पर लेके आगे बढ़ेंगे, क्या हम अपने नौजवानों को, अपने अगले पीढ़ी को क्या सीख दे के जा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत चिंतनीय है। अब आगे क्या होता है अगले चरण में, दूसरे तीसरे ठीक है, चौथे चरण में, ठीक है, ये देखना बाकी। आलोक जी आपके पास वापस आ रहे हैं, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं और भुवन जोशी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी ने जो आज बाइट दी है उसको आप गौर से देखेंगे, उनका पूरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। पत्रकार पूछता है कि लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण इंडिया गठबंधन आएगा तो देगा, बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं। तब लालू प्रसाद के पास में क्या ऑप्शन रहता है? वो या तो बोले कि नहीं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, या तो बोले नहीं पूरा देंगे। तो अगर नहीं देंगे बोलते, एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं, जो बयान लालू जी ने बाद में दिया कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन उसका आधार धर्म नहीं होना चाहिए, ये तो उस टाइम पर भी बोल सकते थे। उन्होंने बहुत शॉर्ट, नहीं मैं कह रहा हूँ जो बयान उन्होंने बाद में दिया वो तो उस टाइम पर भी हो सकता था कि आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन धर्म आधार नहीं होना चाहिए। कई बार होता है जब बात का जब मतलब चला गया तब उनको लगा कि इसमें करेक्शन जरूरी है तो उन्होंने किया। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया होता कि नहीं देना है मुसलमानों को, तब तो हेडलाइन बनती कि लालू यादव मुसलमानों का आरक्षण के खिलाफ। ठीक है, सुन लेते हैं, उसके बाद जोशी जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेंगे। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, जो प्रेम कुमार जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं लालू प्रसाद यादव का बयान। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह का बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा।